चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, इसलिए अभी केवल ये बात रखेंगे कुछ साथी हमारे कि ये रैली किसके लिए और फिर समर्थन करने के लिए आज नेशनल हॉकर्स फेडरेशन को समर्थन, बस्ती बचाओ संघर्ष समिति को समर्थन, लोकसभा अन्य जो लड़ रहे हैं यहाँ HSC के लैंड पर हो या इस्लाम नगर पर हो उसको समर्थन, ऐसे बहुत सारे झारखंड के अन्य क्षेत्रों में लड़ने वाले साथी भी है। दयामणि खुद HSC के लैंड पर बसे हुए लोगों के लिए आज भी लड़ रही है, या जो उजड़ गए हैं उनके लिए बरसों से लड़ रही है। प्रभा दीदी जमशेदपुर में लड़ रही है, बोकारो से अंसारी जी आए हैं, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन का हिस्सा है। निशाद खान जी धनबाद से आए हैं, CCL और BCCL की जमीन पर के घरों को तो दरारें पहले से पड़ते आए, लेकिन अब बस्तियों की कत्लेआम जो हो रही है उसके खिलाफ लड़ते हुए वो प्रतिनिधिक रूप से यहाँ पहुँचे हैं। और वहाँ के बोकारो के जो बहुत ही समय से एक तो दामोदर वैली का भी हिस्सा वहाँ है, उसके भी विस्थापित पड़े हैं। बोकारो में हर प्रकार का विस्थापन अगर देश में कहीं देखने मिलता है तो वो है बोकारो, और इसलिए बोकारो स्टील अथॉरिटी के सामने चुनौती देकर और लेकर ये लोग खड़े हैं, वो भी पधारे हैं। तो मैं अनिता जी को कहती हूँ कि नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की भी इसमें अगुवाई है। बहुत सारे हॉकर्स आए हैं जो कि एक गरीबों का अर्थशास्त्र और बाजार का एक अगुवाई करते हैं, और उसको उजाड़कर नया बड़े पूंजीपतियों का, विदेशियों का बाजार दीदी मॉल्स के नाम पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हो, या ये उजाड़ने के द्वारा हो, वो लाया जा रहा है। तो ये रैली अभी किसके लिए थोड़े में बताएंगे। दीदी इधर होके थोड़ा सा बोलिए ना। FIR हुआ है FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ये किसने इंफॉर्मेशन दी है, क्या उन्होंने सोचा और समझा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो भी धारा लगाई है वो इनके कानून के तहत लगाई है, ब्रिटिशों के कि भारतीयों के, और क्या वो कानून संवैधानिक चौखट में बैठने वाले कानून है। राष्ट्रद्रोह का तक का आरोप कोई भी लगा सकता है, घर में बैठकर भी लगा सकता है। ये सब पूछने के सिवाय और हमें कोई बताए, आप माध्यम है जरूर, लेकिन FIR की जानकारी तो खुद होकर सरकार ने देनी पड़ती है, और अगर दी जाएगी तो जांच होनी पड़ेगी। तो हम जो हत्या की जांच मांग रहे हैं उनके खिलाफ ये जांच क्यों करने जा रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं। इसलिए अगर कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसी भी बंदे में नुमाइंदे ने, शासन के हो, बिल्डरों के हो, HSC के हो, बोकारो स्टील अथॉरिटी के हो, CCL के हो, अगर दी है तो हमारे भी इतने हजारों नुमाइंदे यहाँ हैं, हम सब मिलकर जवाब देंगे। क्यों बहुत सारे FIRs लॉन्च होते आए हैं, पर आज तक हमने शस्त्र हाथ में नहीं लिया। ऐसे हम लोग हैं, तो अब हमारे साथ संवाद करने के बदले, या संवाद करने के साथ साथ हम लोगों को अच्छा लगा कि कल मुख्यमंत्री जी ने आराम से 1 घंटा पूरी सुनवाई भी की, अपनी बात भी रखाई, और हम जरूर इस पर कार्यवाही करेंगे। ऐसे 2-3 मुद्दों पर आज चीफ सेक्रेटरी ने मंजूर किया कि हमारा 8-10 मुद्दों का दल आएगा, तो इसीलिए हम लोग अभी रैली लेकर फिर उसी दिशा में शासन के सामने जा रहे हैं। तो उनके द्वार पर जनता जब जाती है तब वो FIR लगाते हैं कि संवाद करते हैं। सवाल का जवाब तो इतना विलम्ब क्यों आई जब सब कुछ उजड़ गया? मैंने इतने विलम्ब से दीदी इधर मुझे अविलंब अगर हर जगह देश को पहुंचना है तो एक हेलीकॉप्टर उसके बिना संभव नहीं। मैं 20 रात सफर करती हूँ महीने की ट्रेन में, क्योंकि पास है मेरे पास, इसलिए ज़रा आसान होता है। लेकिन वो करते हुए भी नर्मदा के 3 राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उस बाजू तो पूरे हमारे आंदोलन, जैसे मुंबई के गरीबों का आंदोलन, घर बचाओ घर बनाओ, और देश भर। अभी मैं आंध्र प्रदेश गई थी, कभी तमिलनाडु गई थी, केरला गई थी, वहाँ इंडो-सिल्पान का चल रहा है। तो सभी जगह पे जो संगठन है उनका जब हमारा समन्वय है तो ये जरूरी भी नहीं है कि हम वहाँ जाए। अभी नेशनल हॉकर्स फेडरेशन या दयामणि बारला हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की एक समन्वयक चुनी गई 8वें द्वैवार्षिक अधिवेशन में, जो कि नर्मदा घाटी में हुआ था।
बंगाल में जन आंदोलनों के समन्वय के साथी है, उनमें से अमिताभ मिश्र यहाँ आए हैं, तो और किस का ये कहें। शक्तिमान जी अगर यहाँ रांची में है और अनीता कुछ सालों से लड़ रही है तो मुझे आने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से ये संगठनों के अपने अपने अस्तित्व नहीं, आइडेंटिटी के साथ काम करनी आप काम होना ये झारखंड। और मैं अभी तो नर्मदा की केसेस में हाईकोर्ट केस अभी ये जो आंदोलन है आपका, ये उच्च न्यायालय का आदेश पर इस्लाम नगर में दीदी इधर होके बोलिएगा जो आपने न्यू डाला उच्च न्यायालय ने कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता। दीदी इधर होके मुझे नहीं लगता है, हमने छत डाला है, दिन नहीं डाला। और बूढ़े और गरीब बच्चों के माथे पर छत होना ये संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट को भी उस प्रकार से सरकार ने जवाब देना चाहिए अगर कोर्ट ने पूछा तो। और कोर्ट ने तो कई बार अपहोल्ड किया, चीफ जस्टिस रांची के ही बोल भी गए हैं कई बार हॉकर्स के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में। तो मुझे लगता है कि एकाध फैसले के आधार पर अगर आप हमारी स्थिति तोलना चाहते हैं तो संविधान के आधार पर कोर्ट का फैसला का भी नापतोल होना ये होता रहता है। कोर्ट अपना फैसला कभी बदलता भी है और कोर्ट तो ये कभी नहीं कह सकता कि लोगों को भूखे प्यासे मरने दो, ये कभी नहीं कह सकता। तो वहाँ देविका बहन जो दलित और बूढ़ी महिला है उसके साथ इतने सारे बच्चे हैं जिनकी किसी की परीक्षा छूटी और हॉकर जो उजड़े हैं, अब वो रोजगार न लेते हुए अगर जी ही नहीं सकते तो या तो उनको मौत स्वीकार करनी है या तो आंदोलन से जीत स्वीकार करनी है। दो में से एक ही रास्ता होगा। हम हत्या तो नहीं कर रहे हैं क्या? थैंक यू एक मिनट ये बोलने वाली थी और अब युवा कार्यकर्ताओं को आप जरा आगे बढ़ाइए।